नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, पीएम के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर श्री संजीव सान्याल जी उन्होंने एक बहुत ही साहसी इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि इंडिया पुश बैक करने वाला है वेस्ट के मोनोपोली को ईएसजी एम्स के खिलाफ। दोस्तों, यहाँ पे हेडलाइंस तो आप देख रहे हैं, ईएसजी टारगेट्स की बात हो रही है, लेकिन अगर आप इंटरव्यू पूरा पढ़ें तो उसमें पूरे ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज की बात हो रही है और लग रहा है इंडिया और वेस्ट अपने हॉर्न्स लॉक करने वाले हैं। अब आप में से बहुत लोग कहेंगे, सर आप रोज वेस्ट को लेकर के आ जाते हैं खिंचाई करने। देखिए दोस्तों, यहाँ पे समझना होगा, जो दुनिया इस वक्त जिस पटल पे है, जो परिपेक्ष है, वो जानना जरूरी है। यहाँ पर दोस्तों दुनिया एक कंफ्यूज स्टेट में है इस वक्त, जिसमें यूएस चाहता है दुनिया यूनिपोलर बनी रहे, चाइना चाहता है दुनिया शॉर्ट रन में बाईपोलर हो और लॉन्ग रन में यूनिपोलर हो, जिसमें वही एकमात्र पोल हो, और शॉर्ट रन में यूएस एंड चाइना वो बाईपोलर वर्ल्ड हो। और वहीं इंडिया, फ्रांस, रशिया, ऐसे बहुत सारे देश हैं जो चाहते हैं कि दुनिया अब मल्टीपोलर बने। और इसीलिए आप देखेंगे फ्रांस के जो इमानुअल मैक्रोन है वो चाइना भी विजिट कर रहे हैं और ये सारी चीजें आप देखेंगे। तो अब इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में इंडिया अब तक की जो यूनिपोलर संस्थाएं हैं, जो वेस्टर्न संस्थाएं हैं, जो अमेरिका एंड अमेरिकन इंटरेस्ट्स को लुक आफ्टर करती थी, उनके खिलाफ अब इंडिया आवाज उठाएगा। तो इसलिए इस विश्व पटल में आप आए दिन देखेंगे इंडिया कभी पश्चिमी देशों के साथ अपने हॉर्न्स लॉक कर रहा है, तो कभी चाइना के साथ, तो कभी किसी तीसरे देश के साथ। तो ये आने वाले कुछ सालों में आपको देखने मिलेगा, क्योंकि ये फ्लक्स का एक स्टेट है। तो क्या है ये पूरा न्यूज, आइए अब इस परिप्रेक्ष्य में समझते हैं। तो दोस्तों, आप अगर जानते होंगे, पढ़ते होंगे, सुनते होंगे इनके बारे में, ये हैं श्री संजीव सान्याल जी, जो पीएम के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि जो एग्जिस्टिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उनमें सीरियस बायसेस हैं और फेलियर्स हैं। और उन्होंने इसी में कहा कि अब आए दिन कुछ नए एक्सक्लूसिव वेस्टर्न एजेंसीज उभरते हुए आ रहे हैं, जो ईएसजी टारगेट्स भी मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लमेटिक है। क्या होता है ईएसजी टारगेट, मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो इन्होंने इसी में कहा है कि इंडिया को जरूरी है कि इनके मेथोडोलॉजीज को रिव्यू करें, और ये जो जितने भी इंटरनेशनल थिंक टैंक्स हैं जो कि कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट बांटते हैं, उनको भी अब रिव्यू करने की जरूरत आ चुकी है। ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या मेथड इंप्लॉय करती हैं, उस पर भी सवाल होना चाहिए। तो एग्जैक्टली क्या जो उन्होंने कहा है उसको आइए मैं अब एक्सप्लेन करता हूं। अभी तो उनके शब्दों में जो उन्होंने कहा है वो मैंने आपको बताया। दोस्तों, कहानी आज से नहीं, बहुत पहले से शुरू हो चुकी है। हाल की बात करूं तो इकोनॉमिक सर्वे 2021 में देखिए कैसे क्या कहा गया था। सर्वे ने कहा कि देखिए इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में जरूरी है कि जो सोवरेन रेटिंग मेथोडोलॉजी है उसको ओवरहॉल किया जाए। इकोनॉमिक सर्वे 2021 ने एक्सप्लिसिटली नाम लिया एस&पी का, फिच का, मूडीज का, जो कि मेजर ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, सोवरेन रेटिंग एजेंसीज हैं। इन सोवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का नाम लेके कहा कि इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उसके बावजूद BBB- रेटेड है। उन्होंने कहा, अगर आप यहां पे देख सकते हैं इंडिया की जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, आपको मैं दिखा देता हूं। तो जो इंडिया की क्रेडिट रेटिंग है, फिच के अनुसार BBB- है, मूडीज Baa3 है। BBB- का मतलब होता है दोस्तों, बस इन्वेस्टमेंट ग्रेड में पहुंच रहे हैं, एक नीचे जाएंगे तो जंक हो जाएंगे। वहीं इटली जैसी इकोनॉमी को भी वो इंडिया से बेहतर समझते हैं। फिच के अनुसार अगर आप देखें तो इट इज राउंड अबाउट BBB-, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स कहती है BBB है, मूडीज कहता है Baa3 है। यानी कि लगभग कुछ इंडिया के करीब इटली को माना जाता है, जबकि इटली इकोनॉमी के साइज में भी इंडिया से छोटी है, एंड ओवरऑल भी उसका जो डेट है वो भी अगर आप देखें छोटा है। और ऑलरेडी अगर ग्रोथ की बात करें तो वो अगर आप देखें तो लेस देन 1% ग्रोथ 2023 में इटली ने रजिस्टर किया है। डेट की भी बात करें तो इंडिया काफी अच्छे से मैनेज करके रखा है अपने डेट को। तो यही बातें इकोनॉमिक सर्वे ने भी कही है। उन्होंने कहा कि इंडिया का जो विलिंगनेस टू पे है वो अनक्वेश्चनेबल है। आज तक हमने, आजादी के बाद से आज तक कभी हमने सोवरेन डिफॉल्ट एक्सपीरियंस नहीं किया है। एक्सट्रीमली लो फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड डेट है हमारा। इसके सिवा उन्होंने कहा कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना बड़ा है कि हम सिर्फ अपना ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर का भी जो एक्सटर्नल डेट है वो भी हम फुलफिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इंडिया को BBB- रेटिंग देना कहीं ना कहीं अनजस्ट है। तो यहां पे और भी बातें हुई है दोस्तों, आपको दिखा देता हूं। चाइना वर्सेस इंडिया, कैसे सोवरेन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का बायस है ये आपको उभरता हुआ दिखेगा। दोस्तों, चाइना का जो क्रेडिट रेटिंग था वो A+ से AA- अपग्रेड हुआ था दिसंबर 2010 में।
उसके बाद से अगर आप देखें 2010, ये 2009 है, यहां पे अगर आप देखें 2010 के बाद से जो जीडीपी ग्रोथ है वो तेजी से कम हुआ है चाइना का। वही जो क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो है वो आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये बढ़ा है, आप देख सकते हैं ये रेड लाइन में यहां पर। वहीं आप इसको इंडिया से कंपेयर कीजिए, इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है वो फर्दर इंक्रीज हुआ बाद में, और वही जो डेट टू जीडीपी रेशियो है, क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो है, वो आप देख सकते हैं बहुत कम है, चाइना की तुलना में बहुत कम रहा है। इन सब के बावजूद चाइना की क्रेडिट रेटिंग तो इंप्रूव हुई, फिर डाउनग्रेड कभी नहीं हुआ, लेकिन इंडिया तो अनचेंज्ड है, तब से ट्रिपल बी माइनस में ही चला आ रहा है। ट्रिपल बी माइनस हुआ दोस्तों बस और बस इन्वेस्टमेंट ग्रेड आप जस्ट पहुंच रहे हैं, थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आप जंक ग्रेड में चले जाएंगे, यानी कि आप कभी भी डिफॉल्ट हो सकते हैं। आपके जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उन पे भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। तो क्या ये सही है? तो ये बातें इकोनॉमिक सर्वे ने की हैं, और सेम बात संजीव सान्याल जी भी कह रहे हैं, लेकिन अब कह रहे हैं कि ये ईएसजी नॉर्म्स भी उभर रहे हैं। तो पहले इंडिया ऑलरेडी सोवरेन क्रेडिट रेटिंग में बायस से परेशान था, और अब ये ईएसजी नॉर्म्स वाले भी आ गए जो कि एक्सक्लूसिवली काइंड ऑफ व्हाइट मैन्स क्लब है, वेस्टर्न मोनोपोली इसमें भी आपको देखने मिलेगा। तो ईएसजी एक्रोनिम है दोस्तों, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस का। तो ईएसजी कहता है कि देखिए किसी भी इकोनॉमी को अगर जज करना है, यानी इस प्रकार की सर्टिफिकेट बांटनी है, ट्रिपल ए, ट्रिपल बी माइनस, बीबी, इस प्रकार के जो भी ये सर्टिफिकेट्स बांटने हैं, तो होलिस्टिक व्यू लीजिए, सिर्फ इकोनॉमिक पैरामीटर्स को कवर मत कीजिए, इसमें एनवायरमेंटल, सोशल, गवर्नेंस सारे फैक्टर्स को कवर कीजिए। एनवायरमेंटल रिस्क लाइक नेचुरल डिजास्टर, वेदर पैटर्न, क्लाइमेट चेंज का क्या प्रभाव हो सकता है उस देश की इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल आउटलुक पे, वो भी कंसिडर कीजिए। सोशल फैक्टर्स जैसे कि डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं, उससे कैसे इन्वेस्टर का परसेप्शन बदल सकता है, उसको भी कवर कीजिए। क्या डेमोग्राफिक डिजास्टर हो रहा है, या फिर इकोनॉमी में एजिंग हो रही है, या यूथ बढ़ जा रहा है, ये सारे फैक्टर्स भी कंसिडर कीजिए। गवर्नेंस फैक्टर्स की बात की गई है कि क्या वहां पे गवर्नेंस फैक्टर्स है कि रूल ऑफ लॉ एडहेयर करवा सके वो, तो उसको भी कवर कीजिए, तभी तो आप इन्वेस्ट करेंगे ना। अगर आपके इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट ना किया जाए, रूल ऑफ लॉ ना हो, तो आपके इन्वेस्टमेंट्स तो ऑलरेडी बर्बाद हो जाएंगे। देखिए, तो ये बातें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पे ईएसडी नॉर्म्स के जो ठेकेदार हैं, अगेन ये सारे पश्चिमी देश के ही संस्थाएं हैं, फिर वो मूडीज हो गई, एसएनपी हो गई, आईएसएस हो गई। तो इसी में आपको मैं एक रेटिंग का एग्जांपल देता हूं। तो ये देखिए, ईएसजी सोवरेन बॉन्ड रेटिंग है, ये जीएससीआई की ईएसजी रेटिंग के संदर्भ में आपको बता रहा हूं। तो ये कह रहे हैं कि एवरेज क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज मूडीज, एसएनपी, फिच, इन सबका एवरेज निकाल के यहाँ पे बता रहे हैं चाइना का A+ है, जीएससीआई ईएसजी रेटिंग इसकी A- है। तो नेट कम करके A कर दिया जाए चाइना की एक्चुअल रेटिंग इन लाइट ऑफ ईएसजी नॉर्म्स। वैसे ही इंडिया का कहते हैं ऑलरेडी BBB- है, जीएससीआई ईएसजी रेटिंग B+ है, तो और कम करके इंडिया को जंक ग्रेड में डाल दिया जाए, यानी कि इंडिया के बॉन्ड पे भरोसा ना करो, कभी भी इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है। यूनाइटेड किंगडम का AAA- है, जीएससीआई ईएसजी रेटिंग A+ है, तो कम करके सेम रखा जाए, AA- सही है उनके लिए, दिस इज प्रॉपर। वैसे यूएस की बात करते हैं, ऑलरेडी हाईएस्ट रेटिंग है AAA, इसको जीएससीआई के लेंस से A- है, तो नेट इसका AA- कर दिया जाए, यानी 3 से कम किया जाए। वैसे ही जापान का कहा है कि सेम है, जैसा है वैसा ही रहने दें। जर्मनी के लिए कहा है कि 1 से कम कर दें, AAA से AA+ कर दें। रशिया का ऑलरेडी जंग है, उसको और कहीं ना कहीं जीएससीआई ईएसजी रेटिंग थोड़ा बेहतर है, तो 1 से इंप्रूव कर दें। तो ये सारी बातें यहां पर हो रही हैं। इन शॉर्ट कहा जा रहा है कि जो इंडिया जैसी इकोनॉमी है उसको फर्दर हम जज करें ईएसजी के लेंस से, और इंडिया जैसी इकोनॉमी को तो और नीचे करके जंग ग्रेड की बात हो रही है। तो अब यहां पे संजीव सान्याल जी इन इश्यूज को उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि इंडिया इसका विरोध भी करने वाला है। तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि जो अब तक इंडिया का अप्रोच था, इशू जो था वो बता रहे हैं कि वो था कि अब तक हम इन सारे, हमें मालूम था कि ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं इनमें सीरियस बायसेस हैं, फेलियर्स हैं, और इसी में कह रहे हैं कि अब तो नए एक्सक्लूसिव वेस्टर्न एजेंसीज जो ईएसजी टारगेट मॉनिटर करेंगे, तो ये प्रॉब्लमेटिक है। पहले तो इनको हम इग्नोर कर देते थे क्योंकि ये बायस्ड है, लेकिन उन्होंने कहा कि अब इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे रियल वर्ल्ड डिसीजन मेकिंग को इंपैक्ट करते हैं, तो जरूरी है इनके मेथोडोलॉजी को रिव्यू करवाया जाए। उन्होंने साफ साफ कहा है, देखिए ईएसजी रेटिंग का जो कंसेप्ट है, उनको लगता है ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, करिए, इस प्रकार की कंसेप्ट होनी चाहिए। लेकिन सवाल उठता है इसको मॉनिटर कौन कर रहा है, इन टारगेट्स को कौन मॉनिटर कर रहा है। पहले तो हम इग्नोर करते थे, आप देख सकते हैं ग्लोबल हंगर रिपोर्ट किस प्रकार से सरकार ने खुद कहा है कि मिस इन्फॉर्मेशन हॉलमार्क है इस एनुअली रिलीज ग्लोबल हंगर इंडेक्स का।
कई मेजर्स लिए हैं गवर्नमेंट ने फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए, ये इंडेक्स एरोनियस है और सीरियस मेथोडोलॉजिकल इश्यूज से सफर करता है, तो पहले तो हम ऐसे इग्नोर करते थे, लेकिन इसके रैमिफिकेशंस हैं, रियल वर्ल्ड इंपैक्ट है, तो उनसे कैसे बचोगे? इग्नोर करने से रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के सोल्यूशन तो नहीं निकलेंगे। जैसे कि स्टैंडर्ड्स एंड पुअर अगर किसी को BBB- या उससे ऊपर का रेटिंग देता है तो उसको कहते हैं कि हाँ भाई ये तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड है। जैसे इंडिया BBB- बस पहुंचता है और कहते हैं बस तुम इन्वेस्टमेंट ग्रेड के जस्ट काबिल हो, अदरवाइज एक नीचे जाओगे तो तुम इन्वेस्टमेंट के लायक भी नहीं हो। जंक ग्रेड में या स्पेक्युलेटिव ग्रेड में तुम्हारे जो डेट्स हैं, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, उसको डाल दिया जाए। और इसी का इन्वेस्टर इस्तेमाल करते हैं। इन्वेस्टर जब किसी देश में अपना पोर्टफोलियो एक्सपोजर बढ़ाते हैं, किसी देश के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो उस टाइम वो ये सोवरेन क्रेडिट रेटिंग्स को कंसिडर करते हैं और उसके अनुसार रिस्कीनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट देखते हैं उस पर्टिकुलर कंट्री में, और वो फर्दर गवर्न करता है उस देश में कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने वाला है, क्योंकि कितना रिस्क एसोसिएटेड है इसी से पता चलता है। यही एकमात्र ठेकेदार है रिस्क बताने वाले। और अब फर्दर ESG के लाइट में भी रिस्क बताएंगे तो इंडिया जैसी इकोनॉमी को फर्दर जो बायसेस उनके मन में है वो और भी ज्यादा देखने वाले हैं, क्योंकि इनका जो रेटिंग का तरीका है वो बहुत रैशनल नहीं है, ऐसा इंडिया ने टाइम एंड अगेन कहा है। तो इस वजह से इंडिया में आने वाले दिनों में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कम हो सकता है, जीसेक्स भी कम में जो परचेज हो रहा है वो भी कम हो सकता है। तो यहाँ पे ये सारे बातों को इन्होंने उजागर किया है। बट एट द सेम टाइम दोस्तों, टुवर्ड्स द एंड में आपको बताना चाहूंगा, वेस्टर्न रेटिंग एजेंसीज टाइम एंड अगेन एक्सपोज होते रहे हैं। हाल की ही बात करते हैं सिलिकॉन वैली बैंक। मूडीज ने कोलैप्स के ठीक पहले सिलिकॉन वैली बैंक को ए रेटिंग दिया था। हालांकि हो सकता है आप कहेंगे सर एक तरफ सोवरेन रेटिंग है, यहाँ पे किसी बैंक की रेटिंग है, पर दोस्तों संस्था तो सेम है ना, संस्था की ही बात हो रही है। वो अगर एक छोटे से बैंक को नहीं समझ पा रही तो इकोनॉमी तो बहुत बड़ा है, इतनी बड़ी कंट्री है, उसको आप क्या समझोगे? KPMG ने 14 दिन पहले ऑडिट किया था SVB को, और इतना ही नहीं, वो सिग्नेचर बैंक का भी ऑडिटर था और उन्होंने क्लीन रिपोर्ट दिया था 11 दिन पहले कोलैप्स के। तो ये तो आपके हालात हैं। और ये किसने नहीं देखा? फोर्ब्स 2023 अमेरिकाज बेस्ट बैंक, SVB ने खुद ट्वीट किया था। 5th स्ट्रेट ईयर फोर्ब्स ने हमें अनाउंस किया है बेस्ट बैंक। तो ये तो हालात हैं आपके। तो जाहिर सी बात है जो यहाँ पे सान्याल जी कह रहे हैं, इसमें मुझे तो एटलीस्ट कोई दो मत नहीं दिख रहा। आपके क्या राय हैं आप मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों मेरा नाम किंजल चौधरी और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। मैं आपसे मिलने आ रहा हूं अहमदाबाद में। तो अन अकेडमी स्टोर अहमदाबाद में है, नॉर्थ व्यू यूनिवर्सिटी रोड, LD इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने। तो वहां पे मैं 11 बजे 27 अप्रैल को आने वाला हूं। तो आप अगर अहमदाबाद में या गुजरात में आसपास में है तो जरूर आइएगा, आपसे मुलाकात होगी, आमने सामने बैठेंगे और आपके मन में जो भी सवाल हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 को लेकर उन सब के लिए डाउट सॉल्विंग करेंगे। साथ साथ अभी जो प्रीलिम्स आ रहा है इसके लिए भी अगर सवाल है तो उसको जरूर लेकर के आइएगा। कुछ कैसे प्रिपेयर करना है ये सारे आपके मन में ख्याल है तो मिलिएगा, बात करेंगे। आई एम प्रीटी श्योर काफी कुछ हमें एक दूसरे से सीखने मिलेगा, आप भी काफी कुछ सीखेंगे। इसके सिवा दोस्तों समुद्र मंथन फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है। पाथ फाइंडर का 1 लाख रुपए तक के हम प्राइजेस दे रहे हैं। 80 सवाल हैं 120 मिनट में। CSAT के और यूपीएससी CSE GS के 100 सवाल हैं 120 मिनट में। सेम टाइमिंग एज यूपीएससी हम फॉलो करने वाले हैं, तो इसमें जरूर हिस्सा बनिएगा। और रैंक 1 2 3 को सैमसंग टैबलेट मिल रहा है। लकी ड्रॉ विनर्स टॉप 50 रैंकर्स में जो होंगे उनको अमेजन गिफ्ट वाउचर भी हम दे रहे हैं, तो इसका हिस्सा जरूर बने। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, रजिस्टर कर दीजिएगा। इसके सिवा पाथ फाइंडर ट्रेल ब्लेजर कोर्स है यूपीएससी CSE 2024 के लिए मात्र 7,999 रुपए में। लाइव क्लासेस है यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस 2024, इंटीग्रेटेड डाउट सॉल्विंग है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लर्नर्स इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज द कोड पाथफाइंडर एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। मेक श्योर आप इसका हिस्सा बन जाएं, समुद्र मंथन में रजिस्टर भी कर जाएं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।